दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए सर्दियों के खास मेथी के लड्डू। जैसे कि आप जानते हो, मेथी से होता है ब्लड शुगर कंट्रोल, डाइजेशन इम्प्रूव होगा क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा फाइबर है। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ इम्प्रूव होगा। अर्थराइटिस हो, इसके अंदर ढेर सारा फाइबर है। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ इम्प्रूव होगी। अर्थराइटिस हो, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो मेथी आपको कैसे भी खाना चाहिए और सर्दियों में तो मेथी खाना बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। तो चलिए उसी मेथी से बनाते हैं लड्डू, जो बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेथी यहाँ पे ले लेना है और मेथी को आप ग्राइंडर जार में डाल के एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। चाहो तो आप इसे एक बार छान सकते हो छन्नी से, लेकिन मैंने एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। मार्केट में इसके पाउडर भी मिलते हैं, तो आप चाहो तो वो पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप दूध। तो ये जो दूध डाल के हम इसको मिक्स करेंगे ना, इसी से जब हम लड्डू बनाएँगे ना, तो आपकी मेथी के लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और यहाँ पे दूध जो आप डालें, थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, इकट्ठे आपको नहीं डालना है। थोड़ा-थोड़ा करके डालिए और अच्छे से इसे मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद इसे आप रख दीजिए। रात भर रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर नहीं इतनी देर रख सकते तो कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर रखिएगा। मैंने इसे रात भर रखा है। तो इसके बाद अब ये जो वीडियो स्टार्ट हो रही है दूसरे दिन की है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गया है, एकदम टाइट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो मेथी है दूध में फूल कर रात भर में काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। इसको हम रख देंगे साइड में। अब यहाँ पे एक मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ और इस कढ़ाई में 100 ग्राम के करीब सूखा नारियल को कद्दूकस करके बिना कुछ घी तेल डाले सिंपली आप इसको डाल के अच्छे से भून लीजिए। इसको आपको भूनते हुए 2 से 3 मिनट लगेगा, लो टू मीडियम फ्लेम में। थोड़ा हल्का कलर आ जाए और इसके बाद एक बड़े से बर्तन में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई को आप चढ़ा लीजिए और इसमें हम क्या करेंगे, उसी में हम बाकी के प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ हमारा जो नारियल है ये अच्छे से भुन गया है। अब इसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 से 2 चम्मच घी। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, बादाम, काजू और यहाँ पे लिए हैं मैंने वॉलनट्स। तो ड्राई फ्रूट्स की कोई भी एज़ सच क्वांटिटी नहीं है, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालना हो, जितनी क्वांटिटी लेना हो, कम, ज़्यादा या और भी कोई ऐसा नट्स आपको इसमें ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2-2 बड़े-बड़े चम्मच यहाँ पे लिया है और इनको डाल के भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का-सा इसे क्रिस्प आ जाए, आप इसके भून के निकाल लीजिए। ज़्यादा भूनेंगे तो कड़वापन आ जाएगा। अब उसी घी में हम यहाँ पे ये फॉक्स नट लिया है, मखाना मैंने, और यहाँ पे इसको डाल के हम भून लेंगे। तो ये 2 कप के करीब है और थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा ही लिया है क्योंकि बेटे को भी खाना था, तो इसी में से निकाल के दे दूँगी। तो इसको भी रख देंगे साइड में। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ चॉपर। इस चॉपर में डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के रखा था और इसको हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप यहाँ पे ग्राइंडर जार में डाल के रुक-रुक के पल्स मोड पे चला लीजिए, क्योंकि इसका हम पाउडर नहीं बनाएँगे। थोड़े से मुँह में अगर बाइट्स आता है ना लड्डू खाते समय, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप कोर्सली ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ा-सा छोटे-छोटे टुकड़े भी रहेंगे, थोड़े से पाउडर, तो खाने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारे नट्स जो है वो चॉप हो चुका है, इसको भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने नारियल को रखा था। इसके बाद यहाँ पे जो मखाना हमने रोस्ट किया था वो भी हम इसी में डाल देंगे। तो रेसिपीज़ अगर मेरी अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करके नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी कोई भी रेसिपीज़ आए ना तो उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यहाँ पे ये भी हमारा चॉप हो चुका है, इसको भी हम उसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच और घी डाला है मैंने और ये लिया है मैंने गोंद।
ये जो गोंद है, ये खाने वाला गोंद है, ये आपको कहीं भी ऑनलाइन, ऑफलाइन मिल जाएगा और ये मैंने आधा कप लिया है और यहाँ पे गोंद को डाल के बिल्कुल हल्के गरम में आप इसको अच्छे से चलाते हुए भून लीजिए, एकदम क्रिस्प हो जाएगा फूल-फूल के ना, एकदम मतलब जैसे पॉपकॉर्न जैसा पफ हो जाता है ना, वैसे ये पफ हो जाएगा। तो इसी तरह से हम डाल के इसको भून लेंगे। इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, उसी में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच और घी और ये जो हमारा जो मेथी को हमने भिगो के रखा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे, इसको भूनने के लिए। अब यहाँ पे हमें मेथी को अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे मेथी को भूनते हुए आपको लग जाएगा 15 मिनट कम से कम लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इसको आराम से चलाते हुए आपको भून लेना है और इस तरीके से अगर आप मेथी लड्डू बनाते हैं ना, यकीन मानिए बच्चों को भी खिलाएँगे, उनको बिल्कुल भी कड़वे होने का कोई शिकायत नहीं मिलेगा। एक बार ज़रूर बना के देखिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप एक बार नहीं बनाएँगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप चलाते हुए अच्छे से भून लीजिए और ये देख सकते हैं इसका कलर जो है भूनते हुए कितना बढ़िया एकदम चॉकलेटी कलर आया है। चॉकलेटी नहीं बोलना चाहिए, हल्का-सा ब्राउनिश और डार्क कलर हो गया है। तो पूरा ये प्रोसेस भूनने में मुझे 15 मिनट लग गए थे। इसको भी उसी बर्तन में रख देंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को रखा था। अब यहाँ पे जो हमने गोंद को रखा है ना पफ करके, इसको मैं क्या कर रही हूँ ग्लास या कटोरी से इस तरह से क्रश कर लेंगे। ग्राइंडर जार में मत डालिएगा क्योंकि एकदम फाइन पाउडर हो जाएगा, हमें पीसना नहीं है, सिर्फ इसे क्रश करेंगे हम इस तरह से ग्लास से या कटोरी के बैक साइड से और इसको भी क्रश करके उसी में डाल दीजिए। यानी सारे उसी बड़े से परात या बड़ा सा बाउल हो उसमें डाल दीजिए जिससे कि हम मिक्स करके लड्डू बना सके। अब उसी हम जो कढ़ाई है उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच घी। तो ये टोटल पूरा ये लड्डू बनाने में इतना क्वांटिटी में मुझे यहाँ पे घी 250 ग्राम के करीब लग गया है। तो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ आटा, गेहूं का आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं, ये 200 ग्राम के करीब है और इसको डाल के हमें भून लेना है। तो ये इसे आप तब तक भून लीजिए जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे सोंधी-सोंधी सी। तो इस तरह से आप इसको चलाते रहे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा जो घी बचाया था तो बीच में मुझे लगा था तो 1-2 चम्मच और मैंने ऐड किया था। पूरे घी डाल देंगे, सिर्फ आप 1 से 2 चम्मच बचा के रख लीजिएगा, बाद में हम उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आटा भी है वो भी यहाँ पे भून लिया है मैंने, देख सकते हैं इसका कलर भी परफेक्टली एकदम से भूनकर कलर हल्का-सा चेंज हो गया। इसको भी उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स गोंद को हमने ट्रांसफर किया था। तो गेहूँ ये आटे को भी भून के इसी में डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आटा भी हमने डाल दिया है। अब या तो आप उसी कढ़ाई का यूज़ कर लो या तो फिर दूसरी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे दूसरा एक पैन चढ़ा दिया था और जो 1 चम्मच 2 चम्मच हमने घी बचाया था वो डाल दीजिए और यहाँ पे इस लड्डू को बनाने के लिए मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। तो ये टोटल घी मेरा ये पूरे लड्डू को बनाने में यहाँ पे 400 ग्राम के करीब लग गया था। तो ये ढेली वाली गुड़ थी। इसको मैंने कद्दूकस करके बारीक कर लिए थे मैंने और घी डाल के इसको आप डाल के अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसका आपको कोई तार नहीं बनाना है, सिर्फ आपका जो गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए, एक हल्की सी उबाल आ जाए। इसके बाद आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपको इस गुड़ को एक हल्की सी जब उबाल आ जाए तो इसी को ये गुड़ को उसी में डाल दीजिए जिसमें हमने सारे मटेरियल को डाल के रखा है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। तो आपको जैसे कि बताया कि मेथी के लड्डू के अपने ही फायदे हैं खाने के। वैसे भी ठंड में हम सभी को ये सारी चीज़ें खानी ही चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है। बच्चे तो को भी दे, बड़ों को भी दे, सबके लिए बहुत ही गुणकारी होता है। साथ में मैंने 1 छोटा चम्मच यहाँ पे इलायची पाउडर और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे सौंठ डाला है मैंने, जो सूखी हुई अदरक होती है ना, वो अदरक का पाउडर डाला है मैंने
और भी अगर कुछ मसाले अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, जैसे कि दालचीनी का पाउडर या काली मिर्च का पाउडर, बट मैंने आज सिर्फ 2 चीज़ डाला है। डाल के इन सबको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये थोड़ा-सा हाथ से छूने लायक हो ना, तब यहाँ पे आप हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और कोशिश कीजिए यहाँ पे इसे मतलब थोड़ा गरम-गरम में ही आप इसे लड्डू को बाँधने का। क्योंकि अगर आप ये क्योंकि जो हमारा गुड़ है ना, गुड़ से लड्डू बन रही है, गुड़ जितनी जल्दी गर्म होती है, उतनी ही जल्दी ये ठंडी भी होती है। तो फटाफट मतलब आप सहन कर सको उतने गरम में जल्दी-जल्दी आप यहाँ पे इस लड्डू को बाँध-बाँध के रखना शुरू कर दें। डेली सुबह 1 लड्डू आप खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, सबको खिलाएँ और स्वस्थ रहें। तो ये हमारी जो लड्डू है बनकर तैयार हो गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितनी लड्डू ये बनकर तैयार हुई है? और यहाँ पे इसे बनाते हुए मुझे कितनी सारी ये देख सकते हैं बनकर इतनी खुशी हो रही थी और इसको बनाते हुए ना मेरे हाथ पूरे लाल हो चुके हैं, पीले नहीं भई हाथ लाल हो चुके हैं। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। टिल देन बाय बाय।